प्रभु देखी सकल कथा मुनि कही विषय की। ये शिला यहाँ ऐसी पड़ी है, इसमें कुछ आकृति सी लग रही है। और ये आश्रम सुनसान क्यों, उजाड़ क्यों? इसकी पृष्ठभूमि में यदि कोई मेरे जानने लायक कोई घटना हो तो मुझे जानने की उत्कंठा हो रही है। गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि गौतम नारी, महर्षि गौतम की पत्नी है रामभद्र। बोले ऐसी क्यों? बोले साप बस, इनको साप लगा है। बोले साप क्यों लगा? मतलब पूरी कथा सुनाऊं? बोले हाँ। बोले कि गौतम की पत्नी पुण्य जननी सतानंद जू की, नाम है अहल्या, भरी पाप परिताप से, उरझी पुरंदर संग। इंद्र के साथ इसका गलत संबंध हो गया। उरझी पुरंदर संग खोयो पातिव्रत्य निज, पत्थर वे परी है पति गौतम के शाप से। त्यागे पति पुत्र खग मृग जीव जंतु आदि, आश्रम उजार भो सुभाय अपने आप से। अब चाहती सुधार धार धीरज उदार राम, करिए उद्धार पद रज के प्रताप से। गौतम जी के घरवा से, गौतम जी के घर से हैं ये, गौतम जी के घरवा से भैली हो पत्थरवा, अब इनकर उद्धरवा कई दना, अब इनकर उद्धरवा कई दना। कैसे? अत चरण के धुरिया के असरवा से उद्धरवा कई दना, चरण के धुरिया के असरवा से उद्धरवा कई दना, चरण के धुरिया के असरवा से उद्धरवा कई दना, चरण के धुरिया विधि की बीरची। जिस समय अहल्या का सृजन किया था ब्रह्मा ने, ब्रह्मा को भी आश्चर्य हुआ कि मैंने रचनाएं तो बहुत की, लेकिन ऐसी रचना साक्षात सौंदर्य की प्रतिमा जिसमें हल्य का लेश नहीं हो। वाल्मीकि रामायण में हल्य शब्द की व्याख्या की गई है। हल्य मने कुरूपता, हल्य मने कुरूपता, जिसमें कुरूपता का लेश नहीं हो। सौंदर्य ही सौंदर्य जिसके रोम रोम, उसका नाम अहल्या। और ब्रह्मा ने अपनी सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य की मूर्तिमान प्रतिमा को सोचा किसके जिम्मे लगाऊं, किसी संयमी के जिम्मे लगाऊं। गौतम के पास रख दिया, ये मेरी धरोहर है, सुरक्षित रहे। गौतम जी का जीवन कितना संयम पूर्ण है। वर्षों बीत गए, उस धरोहर की ओर कभी भी सतृष्ण नेत्र से देखा ही नहीं। ये लोक पितामह की धरोहर है, सुरक्षित रहे बस। अंत में जब इनके संयम पर विश्वास हुआ, तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि गौतम, अब तक मैंने धरोहर के रूप में रखा था और अब मैं तुम्हें सौंप रहा हूं पत्नी के रूप में। अब यह तुम्हारी पत्नी है। आज्ञा शिरोधार्य है कह के स्वीकार किया था। अत्यंत सुंदरता भी
ब्रह्मा के लिए गौरव की बात हो सकती है कि मैं इतनी सुंदर रचना कर सकता हूं, लेकिन इस बेचारी के लिए जीव का जवाल हो गया। इंद्र की नीयत बिगड़ी और इंद्र ऐसे तो सफल हो नहीं सकते थे गौतम का रूप धर करके। और तब आए जब गौतम जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और अहल्या संभवतः पहले उन्हें नहीं पहचान सकी। बाद में अहल्या को पता चला कि अरे मेरे साथ तो धोखा हुआ है। उसके बाद भी ग्लानि मानती तो महर्षि गौतम शायद इतना नाराज नहीं होते अहल्या पर, इंद्र पर तो नाराज होते। लेकिन अहल्या को गर्व हुआ इस बात पर, ये स्वर्ग की उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा के साथ रहने वाले देवराज की दृष्टि में भी मैं उनसे उत्कृष्ट सुंदरी लगी होंगी, तब न ये मुझे सम्मानित करने के लिए धरती पर आए। इस बात का गौरव अनुभव हुआ। इस पर महर्षि गौतम चिढ़े। बहुत लोग अहल्या की तरफ से वकालत करते हैं, अहल्या की क्या गलती थी? बोले यही गलती थी कि इंद्र को पहचान जाने के बाद, पहले नहीं बाद में, पहचान जाने के बाद उसने अपने को गौरवान्वित अनुभव किया, मैं ऐसी सुंदरी हूं। ये अहल्या की गलती हुई। वो पतिव्रता होने के नाते इंद्र को भस्म कर सकती थी, लेकिन इंद्र को भस्म करने की नियत नहीं करके इंद्र भी, स्वर्ग के देवराज भी मुझे सम्मान देने के लिए धरती पर आए। मैं स्वर्ग की सुंदरियों से भी अधिक श्रेष्ठ साबित हुई, इसका गौरव अनुभव हुआ। इसके लिए महर्षि चिढ़े हैं। विधि की बिरछी सौंदर्यमयी अति श्रेष्ठ गई जग में बरनी। अहे नाम अहल्या जो हल्य बिना, जो बनी मुनि गौतम की घरनी। लगी अंक सुरेंद्र कलंक लही, लगी अंक सुरेंद्र कलंक लही। मुनि जान लिए इनकी करनी। दिए शाप शिला बनी बैठी रहो, और तरी हो जब राम धरे चरनी। शिला बनी बैठी रहो, तरी हो जब राम धरे चरनी। घटना मैंने बता दी राघव, लेकिन अब इसकी तपस्या पूरी हो चुकी है। अब इसका पश्चाताप, इसकी ग्लानि ने इसके पाप को धो दिया है। लेकिन अब इसमें अपनी तरफ से क्षमता नहीं है कि मैं पत्थर से फिर अहल्या बन सकूं। पारस की बड़ाई जरूर होती है, पारस की बड़ाई जरूर होती है। वो लोहे को सोना बना दिया करता है। लेकिन रघुनंदन, हमने सुना है कि आपके चरणों की धूलि के एक एक कण में ऐसी ऐसी शापिता, परितापिता, परित्यक्ता, प्रस्तर भूता को भी मानवता प्रदान करने की क्षमता है। इसलिए गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुवीर। तुम रघुवीर हो, दानवीर भी हो, कृपावीर भी हो, बहुत बहुत प्रकार की वीरता है। आज कृपा की वीरता दिखाओ रघुनंदन। हे रघुवीर, इस अनाथ पर, इस अभागिनी पर, इस पतिता पर, इस परित्यक्ता पर, इस उपेक्षिता पर कृपा करो। जब तक सौंदर्य लिपटा रहा इसके अंग अंग में,
तब तक देवराज भी इसे सम्मान देने के लिए आए, लेकिन जब इसकी ये दशा हुई उसके बाद इंद्र एक बार भी नहीं आए कि मेरे चलते तेरी ये दुर्दशा हुई है। तुझे धूप लग रही होगी चौड़े मैदान में, एक घास फूस की छाया छप्पर कर दूं। बेटे पुत्र अपने अपने माता पिता और पितरों के नाम पर कम से कम पितृपक्ष में जलदान इत्यादि करते हैं, तो इस संबंध से भी कम से कम, चलो गौतम रुष्ट होकर चले गए, लेकिन शतानंद तुम तो इस अहल्या के पेट से उत्पन्न पुत्र हो ना, अपनी मां के लिए कम से कम एक लोटा जल लेकर के पितृपक्ष में आए होते कि मां तुम प्यास के मारे तड़प रही होगी, मैं तेरे ऊपर एक लोटा जल ढार दूं, एक अंजलि जल दे दूं। नहीं, न इंद्र आए, न गौतम आए, न शतानंद आए, इनकी कौन कहे। उड़ता हुआ एक पक्षी भी छाया करने नहीं आया। कुत्ते भी मंदिरों में घूमते रहते हैं, उन मंदिरों में जिनमें किवाड़ नहीं, फाटक नहीं, और जाकर के प्रतिमाओं को कम से कम चाट तो लेते हैं। लेकिन यहां कुत्ते भी नहीं पूछने आ रहे हैं इस बेचारी पतिता परित्यक्ता को। रघुनंदन आपने पूछा, गुजरे होंगे बहुत से लोग इस पथ से, लेकिन इस प्रकार से कौने देव बराई बिरद हित हठी हठी अधम उधारे। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नाथ जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, तजी चरण हमारे। काको नाम पतित पावन जग का, नाम पतित पावन जग यही अति दीन प्यारे प्यारे राम हो के ही अति दीन प्यारे प्यारे राम। तजी चरण तुम्हारे कौन देव, आपके अलावे कौन देवता है जिसको इस दिशा में कुछ गरज हो। कौन देव बराई, बराई मैंने चुन चुन कर, बीन बरा करके। अच्छों को तो सब चुनते हैं, खरे खरे सब लेते हैं, परखी पारखी सार। ये जाली नोट तो नहीं है, ये रांगा का रुपया तो नहीं है, चल ठगने चला है। अच्छे को सब लेंगे, खोटे को फेंकेंगे। खरे खरे सब लेते हैं, परखी पारखी सार, लेकिन खोटे उदास अनन्य के एक ग्राहक नंद कुमार। कौने देव बराई बिरद हित हठी हठी अधम उधारे। कौने देव बराई बिरद हित हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पसाण बिटप जड़, खग मृग व्याध पसाण बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे राम जड़, जवन कवन सुर तारे प्यारे राम। कदी चरण तुम्हारे तुम्हारे चरण तुम्हारे तुम्हारे। थोड़ा सा प्रसंगांतर हो रहा है, घबराएंगे नहीं, आना यहीं पर है।
श्री कृष्णावतार की बाल लीला का एक छोटा सा अंश उद्धृत हो रहा है। प्रश्न। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रसंग छोटा सा है, बड़ा चोट करने वाला प्रसंग है, बड़ा तसल्ली देने वाला प्रसंग है। आप जानते हैं कार्तिक के महीने में हमारी श्रद्धामयी माताएं दीपदान करती हैं। आसपास में गंगा जमुना सरजू सरस्वती हो तो इनके तट पर जाकर दीपदान करती हैं। आसपास में गंगा जमुना सरजू सरस्वती ना हो तो निकट के देवालय शिवालय में दीपदान करती हैं। देवालय शिवालय भी आसपास में न हो तो अपने घर के आंगन में तुलसी चौरा पर दीपदान करती हैं। यशोदा मैया के गोकुल के निकट यमुना जी हैं, तो क्यों नहीं यमुना जी पर चलकर दीपदान करो। थाल में दीपक, बाती और फूल पत्ती इत्यादि सजा करके मैया जमुना की ओर चली। डर लग रहा है मेरा उद्यमी चंचल कन्हैया न देख ले, हट ठान लेगा मैया मैं यूं चलूंगा। और वही हुआ, जहां बाघ का डर वहीं हो गई सांझ। दरवाजे के सामने खेलता हुआ कन्हैया मिल गया। कन्हैया ने देखा मैया सज धज के ओढ़ पहन के और थाल सजाकर कहीं जा रही है। दौड़कर खेल छोड़कर दौड़ करके आके मैया का अंचल पकड़ लिया। चंचल कन्हैया ने मैया का अंचल पकड़ लिया। मैया मैं चलूंगा। मैया बोली कहां चलेगो? जहां तू जावे। मैया बोली घनी दूर है, तू थक जावेगो। कन्हैया बोले ने कहू ना थकूंगो, तोते अगाड़ी अगाड़ी चलूंगो। मैया बोली कि हटी लो तो है ही, मानेगो तो इतना, ना माने तो चल, अपने पावन ते चलनो है। चल पड़े मां बेटे। दीपदान हित चली जसोदा, पूजन थाल समारे। गोहन लगे मैंने पीछे पड़े। गोहन लगे कौतुकी, मोहन जमुना तीर पधारे। वहां पहुंच के मैया लगी गई दीपदान में। तब तक मोहन जल मोह धस के, मैया उर्जी दीपदान में। मोहन जल मोह धस के, बहत दीप बहु काढ़ी नीर ते, धरत तीर हंसी हंसी के। आपने देखे होंगे कोई कोई आरती की तरह घुमाकर दीपक घाट की सीढ़ी पर धर देते हैं। कोई कोई पत्तों के दोना बना के नैया सरीखे फूल पत्ती से सजाकर प्रज्वलित दीपक धारा में बहा देते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पे, मथुरा में विश्राम घाट पर जमुना की धारा में, और यहां काशी में भी आपने देखे होंगे सैकड़ों हजारों दीपक बहते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। खास करके संध्या समय में यह दृश्य देखने के लिए बहुत लोग जुटते हैं इन स्थानों पर। तो बहुत से दीपक बहे जा रहे हैं। मैया अपने दीपदान में लग रही है। कन्हैया को खेल मिल गया, कौतुक मिल गया। मैया उर्जी दीपदान में, मोहन जल मोह धसी के। बहत दीप बहु काढ़ी नीर ते, धरत तीर हंसी हंसी के। मैया का दीपदान संपन्न हो चुका। दृष्टि में जिज्ञासा हुई, मेरा उधमी कन्हैया कहां है? कहूं कछु ऊधम तो ना कर रहे हो? सो देखे मैया ने कि घुटने भर पानी में घुस के कई दीपक लाके किनारे धर चुका है। अब कमर भर पानी में प्रवेश करके और आगे वाले दीपकों को पकड़ कर लाने के फेर में भीतर घुसा जा रहा है। वात्सल्यमयी मैया ने डर के मारे कि छोटा सा कन्हैया कहीं गहरे पानी में फिसल कर डूब न जाए, डांट करके बोली,
लखी मैया बोली रिस भर के, यह कहा उधम ठानो, ये तू कहा उधम कर रहे हो है, यही मारे मैं तो ना ला रही, इसीलिए नहीं ला रही थी, तू उधम करे वो। लखी मैया बोली रिस भर के, यह कहा उधम ठानो, तो कहे कन्हैया कि मैया मेरो याही में मन मानो, भैया मेरो तो याही में मन लगे है, ये मेरो पुरानो खेल है, ये मेरो शाश्वत धंधो है, याही काम के लिए तो मैं धरती पे आयो करूं हूं और वही कर रहे हो। मैया बोली तेरो वेदांत मेरी समझ में ना आ रहा है, दारी के जाने कौन सो तेरो पुरानो खेल है, तेरो शाश्वत धंधो है, जाके ताई तू धरती पे आयो करे है, खुल के बता, मेरो प्रश्न है तू क्या कर रहे हो है। कन्हैया बोले कि बहे जाई जे बीच धार में, बहे जाई जे बीच धार में, लाऊं तिन्हे किनारे, यह मेरो कौतुक ये मेरे खेल खिलौने प्यारे। दृष्टि दृष्टि में अंतर होता है, ब्रह्ममयी मायामयी युग विधि एक ही सृष्टि, किंतु ताको तैसी लख परे जाकी जैसी दृष्टि। मैया की दृष्टि में यमुना की धारा में बहते हुए दीपक हैं और कन्हैया की दृष्टि में अपार भवसागर की प्रखर धारा में बहती हुई असंख्य जीवन ज्योतियां हैं। मैया का प्रथम प्रश्न, क्या कर रहा है तू? कन्हैया बोले कि कुछ नहीं, जो बहे जा रहे हैं उन्हें किनारे लगा रहा हूं। क्या मतलब? उस चौपाई की व्याख्या है, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। मैया को प्रथम उत्तर से संतोष नहीं हुआ, दूसरा प्रश्न फिर कर बैठी, बेटा बहने वालों को तो किनारे लगा रहा है, बहने वाले 2, 4, 10, 5 नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों हैं। तो कहा कि बहेज, मैया बोली कि बहे बहुत, कितनों को पार लगावे, कितनों को तू किनारे लगाएगा? क्या बढ़िया कन्हैया ने उत्तर दिया। मैया बोली बहे बहुत, तू कितनों को पार लगावे, तो कहे श्याम जो बहते बहते सन्मुख मेरे आवे। मैया बोली बहे बहुत, कितनों को पार लगावे, तो कहे श्याम जो बहते बहते सन्मुख मेरे आवे। बेटा कितनों को तू पार लगाएगा? कन्हैया बोले कि माँ सबकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन जो बहते बहते मेरे सन्मुख आ जाएंगे उन्हें तो किनारे लगा ही दूंगा। मैया क्या मतलब? उस चौपाई की व्याख्या कर दी, सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघनासो तब, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो मैया बोली बहे बहुत,
कितनों को पार लगावे। तो कहे श्याम जो बहते बहते सन्मुख मेरे आम। यह संवाद पुत्र माता को, यह संवाद पुत्र माता को जो कोई उर्मे धारे। तो नारायण उस शरणागत की नैया लगी किनारे। बात जच रही है ना? इतने पर भी थोड़ी सी जच रही है। कमाल है भाई। 16 ना बोल। ठाकुर इतनी जिम्मेवारी ले रहा है और तो भी थोड़ी सी जच रही है बात। वैसे एक अंश में आपकी भी बात ठीक है, थोड़ी सी इसलिए जच रही है कि जो सन्मुख आवे उसकी जिम्मेवारी लेगा ना। लेकिन जो अहल्या की तरह सन्मुख आने लायक नहीं रह गया हो, हाथ पांव भी पत्थर हो चुके हो, प्रभु की ओर खिसक न सके, आंखें भी पत्थर हो चुकी हो, बगल की पगडंडी से गुजरते हुए प्रभु को देख न सके, जीभ भी पत्थर हो चुकी हो, आवाज न दे सके कि राघव एक बार मेरी ओर दृष्टिपात करते जाओ, ऐसी अहल्या तो नहीं आ सकती है तुम्हारे सन्मुख। बहने की भी क्षमता नहीं है बेचारी में, पत्थर डूब जाता है। इसके लिए कोई गली है क्या तुम्हारे यहां? ऐसे लाचारों के लिए भी आपके यहां कोई गुंजाइश है क्या? रघुनंदन कहते हैं कि हां। एक प्रेमी का उद्गार है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो बुरा तो नहीं मानिएगा। नहीं, काशी के श्रोता हैं साहब, अधिक नहीं, बस 7 बज रहे हैं, हो सकता है 7:05 हो जाए। आइए, सुनने में बात बहुत अच्छी लग रही है कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासो तबहि। लेकिन सन्मुख होना सबके वश की बात नहीं है। सुग्रीव शरण में आ सकते हैं, विभीषण शरण में आ सकते हैं, लेकिन शरण में आने के बाद भी सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, सन्मुखत्व में फर्क पड़ गया। ये बेचारी पत्थर बनी हुई अहल्या क्या सन्मुख आ सकेगी? इसके लिए तो असंभव सी बात लगती है। तो रघुनंदन कहते हैं कि इसके लिए भी एक गली है मेरे पास, एक गुंजाइश है मेरे पास। वो क्या? किसी प्रेमी का उद्गार है, हे नाथ जिस दिल में तुम्हारी याद रहे, जिस दिल में तुम्हारी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में तुम्हारी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। राही जीव है, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निश, काल कर्म गुणन भरे। ये जीव रूपी राही अगर मंजिल की ओर जाने के बजाय उससे विमुख हो करके दूसरी दिशा में अटक गया हो, भटक गया हो, तो हे मंजिल रूप परमात्मा, ये तुम्हारी ओर नहीं हो पा रहा है तो क्या तुम इसकी ओर हो जाओगे? राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो, अथवा कश्ती न सही, कश्ती न सही साहिल की तरफ, किश्ती की तरफ साहिल कर दो। ऐसा हो सकता है? रघुनंदन ने कहा कि ऐसा करना नहीं होता।
तो साकेत गोलोक वैकुंठ छोड़कर मैं धरती पर क्यों आता? धरती पर भी अयोध्या का वैभव ठुकरा कर 15 वर्ष की उम्र में मुझे क्या गरज पड़ी थी बक्सर तक आने की? बक्सर से भी लौट गया होता। मुझे क्या गरज पड़ी थी इधर अहल्या की गली की ओर आने के लिए? मात्र इतने ही के लिए अहल्या मेरी ओर नहीं आ सकती है, मैं अहल्या की ओर जाऊंगा। अहल्या मेरी ओर नहीं देख सकती है, मैं अहल्या की ओर देखूंगा। अहल्या मेरे संबंध में जिज्ञासा नहीं कर सकती है। तद ब्रह्म तद जिज्ञासस्व। अहल्या में ये क्षमता नहीं है। अहल्या मेरी जिज्ञासा नहीं कर सकती है, मैं अहल्या की जिज्ञासा करूंगा। अहल्या मेरी कथा नहीं सुन सकती है, मैं अहल्या की कथा हो या व्यथा हो मैं सुनूंगा। इसलिए YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उपल दे धरधीर चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। रघुनंदन, इसे अपने चरणों से स्पर्श करो, इसका उद्धार हो जाएगा। रघुनंदन ने कहा कि गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं? एक ऋषि पत्नी को चरण से, एक क्षत्रिय राजकुमार स्पर्श करे चरण से। रघुनंदन, अब ऋषि पत्नी कहां, अब तो पतिता है, अब तो परित्यक्ता है, अब तो प्रस्तरभूता है। रघुनंदन ने कहा अपनी दिशों में भले पतिता परित्यक्ता नाथ, किंतु मेरे लिए मुनि पत्नी परम आदरणीय है। चरण छुआऊ कैसे अतिशय संकोच होत, इन्हीं की पदरज मेरे सिर पर धरणिया। तो क्या गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन करोगे रघुनंदन? कहा कि नारायण नाथ दूजी और जो विचार करे, तो गुरु आज्ञा बिना ही विचार आचरणीय है। भारी धर्म संकट, भारी धर्म संकट मन परो असमंजस में, अब समझ परे नामों को का करनी आए। महर्षि विश्वामित्र ने दृढ़ता पूर्वक कहा रघुनंदन तुम्हें दोष नहीं होगा। तुम अपमानित करने की दृष्टि से चरण छुआते तो दोष के भागी हो सकते थे, इसका कल्याण हो जाएगा। और इनके पति ने जो इनको वचन दिया है, तरी हो जब राम धरे चरनी, तो गौतम जी का वचन भी सत्य हो जाएगा। इसलिए कीजे ना विचार, दीजे पद रज डार, या को होवे उपकार, पाप ताप भूरि भागी है। गुरु के आदेश वचन सत्य होए गौतम को, मुनिति अवज्ञा दोष तुम पे न लागी है। पाके नारायण पद पद्म पराग, या को उमगे अनुराग, और सुहाग भाग जागी है। दीन बंधु और पतित पुनीत गुण गाए गाए, कलिहू के कितने पतित प्रेम पागी। आपका दीन बंधुत्व सार्थक होगा, आपका पतित पावनत्व सार्थक होगा। रघुनंदन संकोच मत करो। सकुचाते सकुचाते रघुनंदन ने चरण रखे और गौतम के नारी के चरण रज से तार के, गौतम के नारी गौतम के नारी के चरण रज से तार के, मिथिला के जतरा तत्काल कहिले, आके बक्सर में रघुबर यात्रा तत्काल कहिले, आके बक्सर में कमाल कहिले, आके बक्सर में रघुबर। फिर गंगा नहाई के जनकपुर में आई के, गंगा नहाई
तूरी ससुराल कैले आके बक्सर में रंग भरो। धना के तूरी ससुराल कैले आके बक्सर में रंग भरो। कमाल कैले आके बक्सर में रंग भरो। उस समय जो कमाल किया सो कमाल किया महाराज। आज तक सिया के अनुज कहे नारायण नेह निधि। सिया के अनुज सिया के अनुज कहे नारायण नेह निधि। हमरो अस भकठल पर ख्याल कैले आके रघुवर। हमरो अस भकठल पर ख्याल कैले। अरे हमरो अस दीनन पर ख्याल कैले आके बक्सर में। हमरो ख्याल कैले आके बक्सर में। कमाल कैले आके बक्सर में। अब तक हम लोगों ने इस पंक्ति की व्याख्या की। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। आगे आगे पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली। हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। कल के लिए सूत्र है, ये दो बंधु जनकपुर आए। ये दो बंधु सुमन बिछाए सखी गली गली। हरि हरि सुमन बिछाए सखी गली। हरि दशरथ नंदन जनक लली। जय जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भक्त वत्सल भगवान की। अभी जयकार भी नहीं बोली गई। अभी जयकार भी नहीं बोली गई। आप लोग उठ उठ के चलने लगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मत जाइए, जब चाहिए तब चले जाइए, लेकिन एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए कल से, जिन्हें पहले उठ के जाने की जल्दी हो वो आगे न बैठे। जिन्हें जयकार बोले जाने से पहले उठ के जाने की जल्दी हो वो आगे न बैठे, पीछे बहुत जगह है, पीछे बैठे, जब चाहे तब चले जाएं। लेकिन अभी जयकार भी नहीं बोली गई और उठ के चलने लग गए। आप उठ के चलने लग जाएंगे तो हमारा कलेजा बैठने लग जाएगा। फिर कल से हम 7 भी नहीं, पौने 7 भी नहीं, 6:30 पर विश्राम दे दिया करेंगे। अपना राम जी के आरती उतारे। हम समझ रहे हैं आपके घर वाले ठाकुर जी अब याद कर रहे होंगे, इधर उधर नहीं जा रहे हैं, घर वाले ठाकुर जी की सेवा में जा रहे हैं। लेकिन घर वाले ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु 10-5 मिनट की अगर इन आपके परिकरों को देर हो जाती हो तो आप बुरा नहीं मानेंगे। भजो दशरथ नंदन जनक लली। अपना राम जी के आरती उतारे सखी।
सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण, सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, गौर बबुआ सांवर भरत भुआल सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे। कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, के कई के भरत भुआल सखी, के कई के भरत भुआल सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी। वाम भाग प्रभु के जनक दुलारी सोहे, वाम भाग जनक दुलारी सोहे, सिया सुकुमारी सोहे, जनक दुलारी सोहे, सिया सुकुमारी सोहे, चरण में पवन कुमार सखी, चरण में पवन कुमार सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे। कंचन थार कपूर के बाती, कंचन थार कपूर के बाती, हियरा के दियरा में प्रेम के बाती, हियरा के दियरा में प्रेम के बाती, नजर संभार के निहार सखी, नजर संभार के निहार सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, राम जी के आरती उतारे सखी। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री महादेव बाबा की जय, श्री विश्वनाथ बाबा की जय, श्री अन्नपूर्णा मैया की जय, श्री संकट मोचन जी महाराज की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री विश्वामित्र बाबा की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। किताबें जिन्हें चाहिए वो ऑफिस के बगल में कैसेट वाले से ले सकते हैं। सभी पद मामा जी के खुद के लिखे हुए हैं। और कैसेट जिन्हें चाहे वो भी कैसेट वाले से संपर्क कर सकते हैं। व्यास गद्दी से उतरकर सवारी तक जाने में
कई लोग चाहते हैं कि हम ऐसा पांव पकड़ लें कि आगे बढ़ने न पाएं, तो उसमें चलते चलते में पांव पकड़ने में गिरने का डर रहता है। इसलिए बाबूजी बार बार आपसे आग्रह करते हैं, आज मेरे नाम भी आग्रह कर रहे हैं कि अलग से प्रणाम कर लिया करें, चाहे अलग से आशीर्वाद दे दिया करें, पांव पकड़ने में गिरने का डर रहता है। श्री हरे नमः। हरे शरणम। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमाम तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान जानकी विरह वेदन हेतु भूतान द्रागाकलैः सदशोक वनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुदपाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्टे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तजनित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाँव में। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्व भांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य शरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय। श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। श्री दुर्गा माता की जय। श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाई जी महाराज की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम।
सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्याम श्याम। श्री मिथिला अवध विहारिणी बिहारी जू की जय। श्री मिथिला अवध धाम की। श्री मिथिला अवध संबंध की जय। श्री मिथिला अवध स्नेह की जय। श्री मिथिला अवध रस की जय। श्री मिथिला अवध रस रसिक जन की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर बाबा विश्वनाथ की पावन पुरी आनंद कानन संयत श्री काशी नगरी में श्री दुर्गा माता के चरण सन्निधान में श्री भाई जी की कृपा में छत्र छाया में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग तरस रहे होंगे, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। श्री प्रभु कृपा से धारावाहिक रूप में जो श्री राम चरित्र की चर्चा हो रही है, उसमें पूर्व प्रसंग में हम लोग अहल्या उद्धार तक के प्रसंग की चर्चा कर चुके हैं। गोस्वामी जी ने इसे रघुवर की दीन बंधुता बताई है। ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान बिनु, अति कोमल बिनु कारण पर उपकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, बिनु कारण पर उपकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे हमारे प्रभु श्री राम ऐसे दीन हितकारी हैं, दीनों का हित करने वाले हैं। कैसे बोले? ऐसे अति कोमल, कोमलता में इनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। अति कोमल करुणा निधान, करुणा कहते हैं किसी को दुखी देख करके और हृदय में
इस प्रकार की व्याकुलता हो जाना कि इसका दुख कैसे दूर करें। तो और लोग करुणा की छींट, करुणा के बिंदु, करुणा के कूप, करुणा के ताल तलैया होते होंगे। रघुनंदन करुणा सिंधु है। अन्यत्र कहीं करुणा दिखाई पड़ती है तो इसी करुणा सिंधु से निकले हुए बिंदु के सीकर का अंश होगा। जैसे जो आनंद सिंधु सुख राशि जिनके एक सीकर थे त्रैलोक सुपासे, ऐसे ही सभी गुणों को समझना चाहिए। आनंद सिंधु तो करुणा सिंधु, वो आनंद सिंधु सुख राशि है जिनके सीकर थे त्रैलोक सुपासी है, तो ऐसे ही करुणा सिंधु सुख राशि है और उनके उसी करुणा सिंधु से निकले हुए करुणा के एक बिंदु का भी अत्यंत लघुतम अंश जिसको सीकर कहा जाता है, छींटा, तो उससे कोई व्यक्ति नहीं त्रैलोक सुपासी है जी। तो फिर व्यक्ति का वह गुण कितना नगण्य अंश होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अति कोमल करुणा निधान बिनु कारण पर उपकारी, अकारण करुणा वरुणालय। और लोग कारण पर करुणा करते होंगे, इसने हमारा बड़ा उपकार किया था फलाने समय में, अब इस पर कुछ आया है तो हम भी कुछ मदद कर दें, तो यह अकारण करुणा नहीं मानी जाएगी। अथवा है बड़े काम का आदमी, अभी तक भले हमारे किसी काम में नहीं आया हो, लेकिन अगर इस पर करुणा दिखा करके और अपनी ओर मिला ले तो कभी न कभी मौके पर हमारे काम आएगा। इतना भी अगर स्वार्थ की भावना हो गई बदले की तो कहते हैं कि वह अकारण करुणा वरुणालय नहीं माना जाएगा। रघुनंदन अकारण करुणा वरुणालय है। देखिए जटायु पर कृपा करी, लोग कहेंगे कि जटायु ने तो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया तब न। विभीषण पर करुणा करी, बोले कि विभीषण ने लंका का सारा भेद बताने में सहयोग किया। सुग्रीव पर करुणा की, बोले सुग्रीव तो अपनी पूरी सेना के साथ में इनके सहयोग में जुटा हुआ है बेचारा। और जगह तो आप अकारण करुणा में संदेह कर सकते हैं, किसी को करा सकते हैं, लेकिन अहल्या वाले प्रसंग में प्रभु का कौन सा स्वार्थ है। विशुद्ध अकारण करुणा, विशुद्ध रूप में अकारण करुणा। अहल्या किसी भी तरह से प्रभु के काम में आने वाली न थी, न है, न कभी हो सकेगी। साधनहीन दीन निज अघवश शिला भई मुनि नारी। साधनहीन दीन बेचारी सब साधनों से हीन है, तन से, मन से, वचन से, धन से, किसी के सहयोग सहाय से, सब तरफ से हीन है। साधनहीन दीन निज अघवश शिला भई मुनि नारी। लेकिन ऐसी पर भी गृहते गवन परस पद पावन। गृहते घोर साप ते तारी, ऐसे राम दीन हितकारी। घोर साप ते तारी, ऐसे राम दीन हितकारी। ऐसे जो कहीं जाने लायक नहीं थी,
जिसकी कोई गाथा, कोई चर्चा रघुनंदन तक पहुंचाने वाला सिफारिशी नहीं था। ऐसी अहल्या तक स्वयं पहुंचते हैं प्रभु। विश्वामित्र बाबा को बहाना बना करके चले जा रहे हैं। आगे कौन है? बोले आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली। हरि हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि है। विश्वामित्र जी की भी दृष्टि पड़ सकती थी, बड़ी भी होगी, लेकिन उन्होंने कोई चर्चा नहीं चलाई कि एक गरीबनी पड़ी है, इस पर जरा दया कर दो। विश्वामित्र जी ने न देखा, और अगर देखा भी हो तो चर्चा भी नहीं चलाई। चर्चा किसने चलाई? बोले कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही से की। प्रभु ने शिला देखी और शिला के संबंध में गुरु जी से पूछी। तब विश्वामित्र जी की करुणा उमड़ी